गाइस, तो अगर आप लोग इंडियन नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चाहे वो एमआर हो, एसएसआर हो, डबल ए हो, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं ये सारी मतलब ये डिफरेंस इसकी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और भी बच्चों के क्वेश्चन आते होंगे कि अगर मैं एमआर के थ्रू या एसएसआर के थ्रू या डबल ए के थ्रू अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इंडियन नेवी में, तो हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, वहाँ पे क्या काम करना हो सकता है, कितनी साल की जॉब होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या प्रमोशन है, तो क्या क्राइटेरिया है, नहीं है। मैं टोटल आप लोगों के क्वेश्चन का सारा जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप ना कीजिएगा और बनी रहिए वीडियो पे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, तो मैं डायरेक्ट उसका क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए आप लोगों के दिमाग में इतना क्वेश्चन होगा कि मतलब इंडियन नेवी का जो पोस्ट है एमआर, एसएसआर और डबल ए, तो अगर मैं इनमें से किसी के थ्रू ज्वाइन करता हूँ तो सबसे पहले कौन सी पोस्ट मिलेगी, वहाँ पे क्या काम करना होगा, कहाँ तक प्रमोशन मिल सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी, और भी अन्य चीज़ों पर मैं डिस्कशन करूँगा। इस पर तो डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एमआर की बातें करता हूँ, लो से अब तक जाते हैं। तो देखिए अगर इन तीनों में मैं बातें करता हूँ एमआर, अगर मैं इन तीनों की बातें करूँ एमआर, एसएसआर और डबल ए, तो देखिए बस इन तीनों का मैं तुलना कर रहा हूँ। तो इन तीनों में सबसे लो पोस्ट ये होती है, इससे अच्छा ये है और इससे अच्छा ये है। मतलब मैं पोस्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तीनों में से ये ख़राब है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। वैसे हैं तीनों अच्छा, बट मैं ये तीनों पे पोस्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, तो वैसे मैंने बताया। तो देखिए एमआर होता क्या है, तो एमआर होता है मैट्रिक मैट्रिक रिक्रूट। तो ये मैट्रिक रिक्रूट होता है, तो ये 10th लेवल की होती है और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। कैसा पोस्ट होती है, नॉन टेक्निकल होती है। तो अगर आप एमआर के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आप पेटी चीफ ऑफिसर बन सकते हो। तो ये आप पेटी चीफ ऑफिसर बन सकते हो अगर आप एमआर के थ्रू ज्वाइन करते हो। तो इसका होता क्या है, देखिए अगर आप इंडियन नेवी में एमआर के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद इंटरनली आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो, उसका क्राइटेरिया जो है अगर आप सब उस पर अगर आप फिट हो, सूटेबल हो, तो आप एलिजिबल हो, तो फिर आप वहाँ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें इंटरनल, आप पेटी चीफ ऑफिसर तक बन सकते हैं। तो देखिए एसएसआर में भी यही है। एसएसआर में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो देखिए एसएसआर है क्या, सीनियर्स सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। तो ये है कि 10+2 लेवल का है। तो ये क्या है, 10+2 लेवल का है, तो थोड़ा लेवल अप है। और बाकी इसकी क्या पोस्ट है नहीं है आगे मैं डिस्कस करूँगा। अभी ये बता रहा हूँ कि मैं प्रमोशन कैसे हो। तो देखिए इस पर भी आप पेटी चीफ ऑफिसर बन सकते हो, इस पर भी आप पेटी चीफ ऑफिसर बन सकते हो। ये तो मैं तो ऑब्वियस है कि अगर आप एमआर से बन सकते हो तो एसएसआर से क्यों नहीं, तो इस पर भी बन सकते हो। तो बात आती है देखिए डबल ए की। तो डबल ए क्या है, तो डबल ए क्या है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो ये बेसिकली होती क्या है, ये टेक्निकल पोस्ट होते हैं। ये क्या होती है, टेक्निकल पोस्ट होती है। जबकि एसएसआर और एमआर ये दोनों नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है और डबल ए जो होती है ये टेक्निकल पोस्ट होती है। आप बेसिकली इस कदर समझ जाओ कि आप अगर इंडियन नेवी में डबल ए ज्वाइन करते हो तो आप एक तरीके का इंजीनियर ही होगे। वहाँ पे टेक्निकल पोस्ट आपको मिलने वाली है। और एमआर और एसएसआर के मुकाबले ये जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। डबल ए बहुत अच्छी होती है एमआर और मुकाबले के, एमआर और एसएसआर के मुकाबले। तो देखिए अगला मैं देखिए क्या मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो ये है कि तीनों ही सेलर, चाहे वो एमआर हो, अगर मैं देखिए बार बार मैं तीनों नाम मतलब ऐसे एमआर, एसएसआर, डबल ए, मैं बार बार ये नाम नहीं लूँगा, तीनों लूँगा, आप समझ जाना। तो वो तीनों ही सेलर है, यानी सिपाही की पोस्ट होती है। तीनों ही सेलर है यानी सिपाही की पोस्ट होती है, जिसमें एसएसआर और एमआर नॉन टेक्निकल है और डबल ए टेक्निकल में आता है। तो ये मैं अभी आपको डिस्कस किया। और डबल ए में आपको देखिए बेसिकली आप देखते हैं कि कहाँ पे जॉब मिलती है। तो डबल ए में आपको सबमरीन्स में या तो फिर पोर्ट पे काम दिया जाता है। आपको कहाँ पे दिया जाता है, सबमरीन में या तो फिर पोर्ट में आपको काम दिया जाता है। जबकि एसएसआर में क्या होता है, एसएसआर में आपको जनरल ड्यूटी करनी होती है। जैसे आर्मी का जीडी होता है ना, बस ऐसा ही आप समझ लो एसएसआर होता है, बिल्कुल जनरल ड्यूटी करनी होती है आपको। और एमआर में क्या होता है, साफ़ सफाई या तो कुक के तौर पर आप काम करते हैं। तो देखिए इस पे इस एमआर की पोस्ट होती है ना, स्टेवार्ड
और सेफ़, ये सब इसकी पोस्ट होती है, मतलब जो खाना सर्व करते हैं ऑफिसर लोग को, तो ये सब एमआर की पोस्ट है जो कि 10th लेवल की होती है। ये सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। ये तीनों में से बस डबल ए टेक्निकल पोस्ट है, और ये तीनों में सबसे अच्छा डबल ए होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, तीनों की सैलरी में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, मतलब तीनों सेलर में सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन डबल ए की बात आती है तो वहाँ एमआर और एसएसआर से बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एमआर हो गया या एसएसआर हो गया या डबल ए हो गया, तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 14,000 रुपये मिलते हैं। तो इस कदर मिलता है, ये ट्रेनिंग पीरियड है, स्टार्टिंग की बात करते हैं। देखिए मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, ये बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप एसएसआर या फिर एमआर इसके थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हो, तो फिर आपका मैक्सिमम जो सैलरी है वो जाने का चांस है 60,000, इतना मैक्सिमम जाएगा। बट डबल ए की क्या खासियत है, डबल ए में आपकी सैलरी मैक्सिमम 80,000 तक चली जाएगी। तो डबल ए एमआर और एसएसआर से हर एक तरीके से अच्छा प्रूफ हो रहा है, तो इस पर सैलरी भी ज़्यादा है। तो ये हुई। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए डबल ए में आपको कम से कम 20 साल काम करनी पड़ती है, जबकि एसएसआर और एमआर में 15-15 साल। ये आपको पता है इंडियन नेवी में 15 साल ही जॉब करनी होती है, तो ये एसएसआर और एमआर में करनी होती है, जबकि अगर आप डबल ए के थ्रू ज्वाइन होते हो तो आपको 20 साल करनी पड़ती है। तो ये रही कि कितनी साल जॉब करनी पड़ती है, तो उसकी बात हुई। और अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन तो मिलेगा ही, और डिफेंस की सारी फ़ायदा आपको मिलेगी, जितनी भी डिफेंस की फ़ायदा होती है, चाहे वो मेडिकल से हो गया, आपके फैमिली से हो गया कि आपके फैमिली में किसी को मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड मतलब जितनी भी डिफेंस की सुविधा होती है वो आपको रिटायर के बाद भी मिलेगी, और पेंशन तो मिलता ही रहेगा। तो ये हुआ रिटायरमेंट के बाद। और 15 साल जैसे कंप्लीट होता है या 20 साल आपका कंप्लीट होता है, तो आप रिटायर भी, मतलब रिटायर तो हो जाते हैं, तो आप आगे और भी जॉब कर सकते हैं। ये वो आपको एडिशनल सैलरी पे मिलेगा आपको, बट ये आप पे डिपेंड करता है। बट वहाँ पे 15 से 20 साल के बाद आप रिटायर होते हैं। तो इतना था, और बस इतना ही जानकारी था, मैं तीनों को अच्छे से समझाया आपको। देखिए एमआर, एसएसआर और डबल ए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए तीनों में बेसिकली मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। एमआर है, देखिए 10th लेवल की जॉब है, ये नॉन टेक्निकल होती है। इसमें काम क्या होते हैं, स्टेवार्ड या सेफ इस तरीके की पोस्ट मिलती है, जिस पे होता क्या है, सफाई वगैरह, सफाई कर्मचारी होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि ऑफिसर को फूड सर्व करना होता है। तो ये होती है एमआर की पोस्ट, ये सब पोस्ट होती है एमआर की। देखिए एसएसआर में क्या होता है, एसएसआर में जनरल ड्यूटी मिलता है, जैसे जीडी होता है आर्मी वगैरह का, तो ऐसे ये हो गया। और देखिए डबल ए की क्या होती है, देखिए डबल ए जो होता है वो एयरफोर्स के ग्रुप एक्स के इक्विवेलेंट होता है। इस पर टेक्निकल पोस्ट आपको मिलती हैं। तो इस पे आपको सबमरीन पे या तो पोर्ट पे आपको काम करने मिलेगा। और बात रहती है सैलरी की, तो सैलरी सबसे अच्छा डबल ए में होता है। क्यों, क्योंकि इस पर आपका हाईएस्ट 80,000 तक जाता है, जबकि एमआर एसएसआर में 50-60 हज़ार तक सैलरी जाती है मैक्सिमम। और ट्रेनिंग पीरियड में स्टार्टिंग में तो सबका सेम ही होता है। तो इंडियन नेवी में ये आप 10th लेवल हो गया, और ये दोनों 10+2 लेवल का हो गया। तो बस मेजर डिफरेंस यही है। और रिटायर होने के बाद क्या है, नहीं है, इस पे 20 साल काम करने होते हैं, और ये दोनों पे 15-15 साल काम करने होते हैं। तो बेसिकली यही है कि कौन से पोस्ट मिलते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड ज़रा सा भी और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका कमेंट को रीड करूँगा, मैं आपके कमेंट को लूँगा, उसका मैं सटीक जानकारी दूँगा आपको। तो अगर आपको इस वीडियो के थ्रू ज़रा सा भी जानकारी मिला हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और अगर मैं इस वीडियो में कुछ जानकारी ना दे पाया हो इससे रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि ऐसा और कोई है। जो मेजर जानकारी है वो मैं तो आपको दे दिया। अगर कुछ माइनॉरिटी छूट गया होगा तो मैं उसको वीडियो में देख के अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। बट मेजर इतना ही है, तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें। और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसकी जानकारी चाहिए, आप कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उस पर ही बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ।
अगर आप जैसे एयरफोर्स से मैं इसकी तुलना करता हूँ, ज़रा सा तुलना करता हूँ। देखिए, अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप होगा, एयरफोर्स में दो ग्रुप होती है, वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप। तो जैसा ये एक्स ग्रुप है, देखिए एक्स ग्रुप तो टेक्निकल है, ये आप लोगों को भी पता है, और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि एयरफोर्स का एक्स ग्रुप बराबर नेवी का डबल ए है, क्योंकि दोनों 10+2 है, दोनों टेक्निकल पोस्ट हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि एयरफोर्स का एक्स ग्रुप इक्वल टू नेवी का डबल ए, आप ऐसा समझ सकते हो। और वाई ग्रुप बराबर, आप एम आर तो नहीं बोल सकते हो, बट एम आर थोड़ा इससे लो ही होता है, बट आप नॉन टेक्निकल हैं तो इसके इस मतलब इस एंगल से आप इसको इक्विवेलेंट कर सकते हो इस एंगल से। तो वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप ये यहाँ से आप ध्यान दिए। तो अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि एयरफोर्स पे बनाऊँ, तो आपको किस चीज़ की जानकारी लेनी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे जानकारी और मिलता रहेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्पेशल रीजनिंग की क्लास चलाऊँ इस पर। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।